सत्ता में नहीं आने का चंद्रशेखर रावण अभी नजदीक तो कहीं आता नहीं, इतना हम जी रहे इतना तो आता नहीं। जब बीमार में तब बताओ आपका क्या कोई फंडिंग हो रही का आपकी? चंद्रशेखर कहीं नहीं है। मायावती की जो बात है वो A1 है बिल्कुल। और इनका शायद नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजपूत समाज के काफ़ी लोग बहुजन समाज पार्टी का रुख कर रहे हैं, मायावती का रुख कर रहे हैं। इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या इसके पीछे सबसे बड़ी वजह ये है कि आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद, उनका ग्राफ लगातार राजनीति में बढ़ रहा है और ये बात कहीं ना कहीं इन लोगों को हजम नहीं हो रही है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं राजपूत समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। और शुरुआत मैं आपसे करूंगा, मैंने अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था जो मायावती और चंद्रशेखर को लेकर था। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा था, आप बोल रहे थे कि भाई राजपूत समाज के लोग अब की बार मायावती को सपोर्ट करेंगे, तो इसके पीछे वजह क्या है? भाई एक देश में चर्चा राजपूतों के खिलाफ चल रही है, उसमें बीजेपी पार्टी के भी लोग हैं शामिल में, कानून राजपूतों के खिलाफ ले रहे। और भाई यूँ जो आपका रावण है नेता, यूँ भी राजपूतों के खिलाफ ही बोलता रहे, काम भी करे। तो इस बार मन ये बना रहे हैं समाज के लोग कि सबको देखा बार बार। और अब क्या देखो मायावती सरकार, मायावती को चीफ मिनिस्टर तो बनावेंगे, पर भाई कसम खा के बता रहे बात, एक बार प्रधानमंत्री भी बनावेंगे इसे हम मायावती को। क्योंकि कोई देश का नेता राजपूत भिग्गी बिल्ली बन गए यूजीसी के मामले पे, राजपूत के पक्ष में एक भी नहीं बोल रहा। भाई कमाल हो गए, क्या कोई देश में नेता ही नहीं? वो कौन नेता था जो बोल रहा राजपूतों के पक्ष में या यूजीसी के विरोध में? वो थी बहन कुमारी मायावती जी। उन्होंने हौसला दिखाया और खुल के साथ आई कि यूजीसी वाला जो ये बिल है ये गलत है। अरे गलत को गलत कहना सीख मिस्टर योगी और मिस्टर राजनाथ। मोदी कभी गलत को गलत नहीं कहने का, ये धोखेबाज आदमी है। तुम्हारा फ़ायदा उठाया इसने, योगी का भी फ़ायदा उठाया और मोदी का भी फ़ायदा उठाया। और योगी साहब आप मेहनत हैं, हम तो यही कहेंगे कि बतेरे दिन कर लिया आपने नेतागिरी, आप भी मठ में ही जाओ अब। चूँकि आप समाज के बारे में केवल हिंदू मुस्लिम को ही लड़ाना जानो, उनसे ही तो बदले ले रहे तुम मुसलमानों से। भाई मेरे खिलाफ आज अगर कोई कानून बन रहा है, मेरे समाज के, मेरे बच्चों के खिलाफ, भविष्य के आने वाली पीढ़ियों को सताया जाएगा जिस कानून से, आप उसमें भी। और कौन सा पक्ष कर रहा है? कोई राजनाथ सिंह या योगी बिरादरी का कहीं कोई पक्ष नहीं किया। और मैं अपने समाज से आह्वान करूंगा, अपनी बनाई पार्टी है बहन कुमारी मायावती की, इसका सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। जब भी इसका राज रहा है अधिकारी इससे डरते थे। गन्ने का भाव बहुत बढ़िया बढ़िया, किसान हित में रही, समाज हित में भी रही। और जो ये निचले स्तर पर थोड़ी बहुत कमियां थी वे अब इस राज में दूर होंगी। यानी भरोसे लायक नेता बहन कुमारी मायावती है। बाकी किस तरीके से मायावती मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकती हैं? अगर हम जाटव वोटर की बात करें तो उसमें तो भारी संख्या में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी ने सेंधमारी कर ली है। भाई देखो वो लड़का मेहनत कर रहा, रावण जिसे कहे वो मेहनत कर रहा है। और मेहनत क्या कर रहा है वो? भाई जहाँ भी कहीं राजपूतों के खिलाफ है तुरंत पहुँच जा। आपने देखा होगा कपसाड़ मामले में उसने अपनी फिल्म भी बनवाई थी सड़क पर दौड़ते हुए। तो राजपूतों के खिलाफ जहाँ भी कहीं कोई दलित लड़ता है वो बेचारा कभी समझौता नहीं कराया उसने अपने जीवन में, शायद ही कोई समझौता कराया हो, सिवाय एक माचिस खींचने के, आग लगाने के, और कोई काम नहीं कर रहा हो। और भाई जो आदमी समाज को लड़वाने और भिड़वाने का ही काम कर रहा हो जन्मजात, उस पर मेरा जैसा क्या भरोसा करेगा? और भाई समय का कुछ पता नहीं है, कल परिस्थिति क्या हो। आज की तारीख में चंद्रशेखर रावण भरोसे लायक नहीं है।
नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि समीकरण मायावती के पक्ष में किस तरीके से बनेंगे, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में किस तरीके से बनेंगे। जाटव समाज की अगर मैं बात करूं, वो तो भारी संख्या में चंद्रशेखर का रुख कर रहा है। भाई देखो, आप जिस समाज की बात कर रहे हैं ना, और जाटव की और अन्य की, वोटर तो मायावती का ही था और मायावती का ही है। आपको अगर ये एक सीट जीत कर दिखा दी उसने सांसद की, वो तो अमित शाह ने जितवाया। अमित शाह ने ही उसे क्या बोल रहे हैं पैसे को वो कराया, फंडिंग जो करी अमित शाह ने करी। चूँकि ये मोदी और अमित शाह स्वर्णों के खिलाफ है, तो इन्हें एक मायावती के खिलाफ और स्वर्णों के खिलाफ एक ऐसा नेता चाहिए था। वो रावण के रूप में उन्हें मिल गया। यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर रावण इस्तेमाल हो रहा बीजेपी का। एक वो है बी टीम समझ लो भाई, साफ सी भाषा में, नहीं मैं कहूँगा तो बुरा लग जाएगा। तो रावण जो है वो उनकी बीजेपी वालों की, अमित शाह की, मोदी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं और पैसा दिलवा रहे हैं उसे। अकूत संपत्ति, आप जांच तो कराओ अगर रावण की अकूत संपत्ति न मिल जाए। भाई देखो, मायावती ने एक कुशल नेतृत्व के हिसाब से सभी समाज का नेतृत्व किया और अच्छा, भाई किसान हित में रही, हमारे भी हित में रही। हालांकि मेरे पर हरिजन एक्ट उसी राज्य में लगी है कई बार, पर फिर भी मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। आप ये समझिए कि सता तो नहीं गया है कहीं भी उसके राज में। चंद्रशेखर ने दलित समाज को, जाटव समाज को अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया है। उससे पहले मायावती ने सिखाया था लड़ना, लड़ी रहे जब से यू एक्ट दिया था कांग्रेस ने 1989 में, 1989 में, जब से मैं खिलाफ लड़ी रहे, उससे पहले नहीं। बीजेपी में उसने आकर और थोड़ा सा वो क्या बोल रहे हैं, घी मलाई और ये रला दिया मक्खन। उन्हें जो मुकदमा करेगा उन्हें पैसे मिलेंगे 5 लाख रुपए, जो भी हरिजन एक्ट लगवा होगा किसी पर। तो इस तरह से बीजेपी ने उसे मजबूत कर दिया, तो उससे और संख्या बढ़ गई। ये मोदी सरकार जो कर रही है, ये सभी समाज में बंटवारे का काम कर रही है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है। अब हम तो मुसलमानों से खिलाफ रह गए थे, अब दिखा हमें तो नहीं भाई, देश में शासन तो मुसलमानों ने बहुत टाइम कराया। तो भाई ये तो अपने भाई हैं, तो अब तो हिंदू मुसलमान मिल करके बीजेपी को हरावेंगे भाई। अब हमने देख लिया ये जो बीजेपी जो है ये हमें बांट रही है, तो इसका काम जो है तमाम करना पड़ेगा। जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोग उनके समर्थन में आ भी रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिमाग में ये बात हो कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद और इसकी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में कामयाब हो सकती है, तो आप झूठ मूठ मायावती का ऐलान कर दो, जिससे दलित समाज के लोग चंद्रशेखर आज़ाद को छोड़कर मायावती की तरफ आ जाएं और चंद्रशेखर आज़ाद का ग्राफ गिर जाए। देखो, हमें चंद्रशेखर का ग्राफ गिराने से मतलब नहीं है, हमें तो पॉजिटिव सोच है। चूँकि चंद्रशेखर ने कहीं भी एक राजपूत समाज का दलित के झगड़े को निमटवाया हो तो बताओ, तो हमने तो देख लिया कहीं भी वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिससे कि समाज में भाईचारा का कायम हो। और बहन कुमारी मायावती जी ने बतेरे ऐसे काम किए हैं। भाई सबसे बड़ा काम तो किसान के गन्ने का रेट उन्होंने 2 बार 40-40 रुपये बढ़ाया। डबल इंजन सरकार 25 रुपये से ऊपर बढ़ा नहीं पाई, 10 रुपये बढ़ा दिए, 15 बढ़ा दिए। इस बार सबसे ज़्यादा बढ़ाया उन्होंने 10 साल में 25 रुपये, बताओ। तो मायावती जी ने तो 40 रुपये बढ़ाए, मुलायम सिंह को भी पीछे छोड़ दिया था। और जहाँ तक आप बात कर रहे चंद्रशेखर रावण के ग्राफ की, वो ग्राफ बढ़ेगा उनका, क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर वो मेहनत करेगा तो क्यों नहीं बढ़ेगा ग्राफ उसका? बढ़ना भी चाहिए, पर भाई सत्ता में नहीं आने का चंद्रशेखर रावण। अभी नज़दीक तो कहीं आता नहीं, इतना हम जी रहे इतना तो आता नहीं। आप बताओ ठाकुर साहब, क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में वास्तव में राजपूत समाज के लोग मायावती को मजबूत करेंगे? जैसी नीति मायावती जी की हैं वो बढ़िया नीति हैं। पहले भी सत्ता में रही 4 बार ये हैं। राजपूत भी मंत्री बने, गुज्जर भी मंत्री बने, जिला पंचायत अध्यक्ष गुजरी रही हमारी चौधरन, और जी सबको साथ लेकर चली, मुसलमान भी साथ रहे।
सब लोग साथ रहे, बढ़िया मंत्री बना संजय गर्ग हमारा यहाँ शहर में, हर बिरादरी को साथ लेके चली। और ये क्या नाम कौन सी पार्टी है चंद्रशेखर की, ये तो लड़ाई का काम कर रहा है, इसके साथ लग जाओ कोई भी नहीं लगता। ता जिंदगी तक कुछ नहीं कर पाने का, सबको साथ लेके ही मायावती का सबसे अच्छा शासन रहा, बहुत बढ़िया मायावती सत्ता में रही में। राजपूत सबको भागीदारी मिली, मुसलमानों को भी बराबर मिली और सख्ताई तक काम हुआ। इसमें इसे तो कोई भी पसंद नहीं करने का। ये जो लंडियार लगी फिरी अभी टूट जाएगी या समझ जाएंगे सब, बड़े दबाव गिरेंगे काम फिर रहे हम। उसने तो मुकदमे लगवाए, मायावती ने तो एक भी मुकदमा लगवा दिली। तो एक भी बताओ मुझे, आप कोई रिकॉर्ड हो बताओ आप। मुकदमे किसने लगवाए? रावण ने लगवाए, लड़के बंद नहीं करवा दे, करना कहाँ करवा दिया, तो जहाँ झगड़ा करवाया बंद करवाया का साफ हो जा। यो काम कर रहा मायावती ने, तो बेचारी ने कभी कुछ कोई भी नहीं करवा, कुछ भी नहीं करवा। नवा दलितों को उकसारी तो उकसावा लड़कों को, ये भी टूट जाएंगे। सर्व समाज की वो बनेगी सरकार, पहले बनी और अब चांस बन रहे इसके। नहीं, आपको क्या लगता है दलित समाज मायावती के साथ जाएगा? जिस तरीके से चंद्रशेखर के पीछे भीड़ है, तो उससे लगता है कि चंद्रशेखर का समय आने वाला है। चंद्रशेखर ऐसा है, देखो पत्रकार आपको पैसे दे दिए क्या चंद्रशेखर ने? बताओ कहाँ है भीड़? वो तो कहीं कहीं जिले इकट्ठे हों। आप 400 पार कह रहे थे, भाजपा जी सारी मीडिया ने भी रुका दे रखा था 400 पार 400 समझ पैसे मिला क्या मीडिया को? पहले तो मुझे तुम नहीं बताओ। और ये भाषण देते हो नेता भी नहीं कहना 400 पार कहाँ थमी आ क्या, कहाँ थमी बताओ आप ही। तो तुम्हें पैसे दे रखे क्या चंद्रशेखर रावण ने? बहन जी तो ऊपर कभी नहीं जाने का चंद्रशेखर पड़ा। और सर्व समाज, इसे सर्व समाज की क्यों ले रहा? राजपूत बनिया सबकी गाड़ी दुआ रहा है सब पे। और ये तो कौन लग जाएगा इसके साथ? कोई भी नहीं लगने का। तो ऐसे नहीं राज पे आने का, जिंदगी में भी नहीं आने का। और जो अगर एक भी सीट मिल जाए मैं तो कहता नहीं, एक भी सीट इसकी लिकट जा मैं तो मानता नहीं। बसपा की लिकड़ेंगे। इब भी एक ठाकुर है, विधायक है बसपा पे, एक ही है वो ठाकुर का ही है, जो भी है वो भी ठाकुर ही है, नहीं बसपा पे कोई विधायक भी नहीं है। तो चंद्रशेखर कहीं नहीं है। मायावती की जो बात है वो A1 है बिल्कुल। और इनका शायद क्या आप तो लोगों का मन बन रहा, भाजपा से भी छक लिए, अखिलेश से भी छके हुए हैं, और जी इनका मन बन रहा। लोगों का क्या आता है वैसे मन में बसपा ही है। अखिलेश तो छके बैठे, बहुत ज़्यादा छके बैठे। मतलब आपको चंद्रशेखर के पीछे भीड़ दिखाई नहीं दी? भीड़ तो तुम दिखाओ, मैंने कहा तुम 400 पार नहीं करवा रहे थे कभी MP वाली में, तुम ही नहीं कर रहे थे। मीडिया सर में सारी चिल्ला रही थी, कह रहे थे लोग भी अगर पैसे दें तो बीजेपी। अरे ये चैनल बढ़िया बात बताओ फिर, 400 पार चैनल उन्होंने करवा रखी थी, नेताओं ने करवा रखी थी। और जी आपने भी आप भी जब बीमार में, तो आपने बताओ आपका क्या कोई फंडिंग हो रही क्या आपकी? नहीं, हमने तो आपको भी दिखाया जब आप बोल रहे थे कि अब की बार राजपूत समाज भाजपा को हरा होगा 2024 में, आप बोल नहीं रहे थे। तो ये जनता तक मैसेज किसने पहुंचाया? टीवी चैनल्स ने पहुंचाया ना, पत्रकारों ने पहुंचाया ना। जी। तो आपने कितनी फंडिंग पत्रकारों को की थी? ना हमने तो नहीं करी, हम तो सुख साख के आदमी थे, जो फंडिंग तो हम यही कराएं जो बड़े हों। हम तो छोटे छोटे आदमी थे, मीटिंग कर के हमने पता नहीं, हमने तो चंदा मांग कर मीटिंग पानी की बोतल मोल लाए थे वहाँ। चंदा मांग गया था, लोगों को पता है। वहाँ कोई ऐसा आदमी था जो फंडिंग कर देता। फंडिंग तो सरकार कर रहे हैं, वे भर रहे हैं। जो चंद्रशेखर के प्रति ये आपकी ईर्ष्या है जो आपको उनके पीछे भीड़ दिखाई नहीं देती? ईर्ष्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो हमारे खिलाफ ना खड़ा हो, हमारा भाई है, हम तो सब गले लगा लेंगे, अपना ही नहीं है वो हमारा ही नहीं है। लेकिन ठीक है, उसके मन में फर्क आ रहा, क्यों आ रहा उसे? क्या आप तो एक टाइम लिखड़ी जाओ, क्या आप तो हमारे धोरी आ जा, हमारा ही नहीं है वो। लेकिन फर्क आ रहा हमारे में, उसमें ऊपर वाला ठीक करेगा। आप जैसे पत्रकार अगर सही हुई करवा देंगे। लोगों में चर्चाएं ये हैं कि मायावती ने जब तक इस तरीके की बातें की कि भाई तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, तो वो ग्राफ उनका बढ़ता चला गया। और जब उन्होंने तिलक तराजू और तलवार के समर्थन की बात की तो फिर दलितों ने उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया और उनका ग्राफ नीचे आ गया। नीचे नहीं आया, उनका 4 बार मुख्यमंत्री बनी और सभी समाज को साथ लेकर चली। इतना उन्होंने जुत्ते मारने की बात करी, सत्ता दूर रही। एक करी रावण कर रहा है, इतना यो करेगा, ये सत्ता तो दूर ही रहेगा, ये लावा धोरे नहीं आने का। फिर गले लगा कर सब तिलक तराजू जूते वाले सारे गले नहीं लगाए बसपा सरकार ने। मिश्रा इसमें रहे, पंडित रहे नहीं, बड़े बड़े पदों पर नहीं रहा सतीश मिश्रा। बताओ मुझे, मुसलमानों में बड़े मंत्रालय नहीं रहे, राजपूतों पर भी रहे, गुजरों पर भी रहे। दलित समाज के लोग यही तो बात बोलते हैं कि भाई आखिरी समय में तो जो बहुजन समाज पार्टी थी वो एक तरह से ब्राह्मणों की पार्टी बन गई थी, इस वजह से इसका ग्राफ नीचे चला गया। ऐसा नहीं, सबकी सुनवाई थी। 2 विधायक हमारे यहाँ जिले में थे, क्या रविंदर मोल्लू और क्या नाम तो था, क्या नाम है, जगपाल सिंह, 2 विधायक थे। MP भी नहीं का बना था बसपा का ही, जगदीश राणा नहीं रहे। ऐसा नहीं है, ये भी रहे, ये तो झूठ बात है।
ये बरगला रहे ना, लेकिन जितने लोग बसपा के साथ हैं मायावती जी की दलित, वो रावण के साथ नहीं लड़ियार है, और ये भी साथ साथ हटने लग रहे। ऐसा नहीं है, बसपा मजबूत है, बसपा ही आने के चांस बन सकते हैं इनका। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।